नमस्कार। मानव समाज को अपने सनातन धर्म ग्रंथों की यथार्थ ज्ञान से परिचित कराने के उद्देश्य से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का आयोजन प्रत्येक सप्ताह को देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। बीते हफ्ते भी ऐसे ही सत्य आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन देश के कई राज्यों में किया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने नवरात्रि पर्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नवरात्रि मनाना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है, जिससे मानव को कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी से जुड़ी देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। भारत एक ऐसा देश है जो सदियों से हजारों वर्षों से आध्यात्मिकता और अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रचलित रहा है। दर्शकों, कहीं ना कहीं आधुनिक युग के दौर के अंदर जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई हम अपनी संस्कृति और अपने भगवान, अपनी आध्यात्मिकता सब चीज़ों को भूलते गए। दर्शकों, इस बात से कहीं ना कहीं सभी लोग एग्री करते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आना हुआ, हम सभी लोग अपने भगवान को और आध्यात्मिकता को कहीं ना कहीं भूल ही चुके हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर काशीपुर में हम एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा समूह, हमें एक ऐसा माहौल यहाँ पर देखने को मिला है जो शायद ये आपने पहले कभी सुना होगा और हमने भी नहीं सुना था। तो आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर ऐसा क्या माहौल है, वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, आइए आपको लेकर चलते हैं। दर्शकों, समारोह के मेन गेट पर हम पहुँच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ऊपर दिखाएं। यहाँ पर ये जो गेट है उसको सजा रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है विशाल सत्संग समारोह। पंडाल के अंदर जो इस समारोह का मेन मुख्य पंडाल है, जहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं या आप कहें कि लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पर बैठ करके एक सामने LED है और एक प्रणाम स्थल बनाया हुआ है, जहाँ पर ये लोग जाते हैं और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में जो एक साइड में पुरुष लोग हैं, जो जेंट्स हैं, वो यहाँ पर बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हैं। दूसरी साइड आप देखेंगे माताओं बहनों के लिए अलग पंडाल है। सत साहिब जी, सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। रमेश जी, आप ये बताइए, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम को आपका करवाने का आखिर उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य है कि भगत समाज जो आज के युग में, आज के समाज में भटका हुआ है, उनको सत्य रास्ते पर लाने का उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है और उनको सत्य मार्ग दे रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर आपने, जैसे हमने बाहर देखा था, सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हमें ये भी बता रहे थे कि जब आप इस पंडाल के अंदर एंटर होंगे तो आप कोई नशीली वस्तु नहीं ला सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज जी का है। उसमें यह है कि ना तो कोई नशा करते हैं और ना नशा किसी को करने की इजाज़त देते हैं। इसीलिए उन्होंने आपसे सही कहा कि आप इस पंडाल में जाएंगे तो कोई यहाँ पे आपको नशा करता हुआ दिखाई नहीं देगा। और वो बिल्कुल सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे विश्व में संत हैं जो नशे के प्रति बहुत ही जागरूक हैं और सब अपने अनुयायियों के लिए उनको बिल्कुल प्रतिबंध है कि कोई भी नशा नहीं करेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कोई नशा नहीं करते। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो ना नशा करते हैं, ना वो दहेज लेते हैं और भी समाज सुधार में आए दिन कार्य करते रहते हैं। क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी नशे के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं और उनकी कोई भी संगत, कोई भी जो सेवादार है, कोई भी उनसे जुड़े हुए शिष्य हैं, वो ना तो नशा करते हैं, ना दहेज लेते हैं, ना देते हैं और ना ही मतलब कोई बुराई करते हैं। चोरी, ठगी, झूठ, बेईमानी, कोई भी ऐसी बुराई नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है, उनके सत्संगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सारी बुराइयाँ छूट जाती हैं और कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसी कोई बुराई नहीं करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त श्रीराम जांगड़ और इस वक्त आप देख रहे हो आपका खुद का पसंदीदा चैनल एसए न्यूज़। दोस्तों, आज हम आए हैं जालोर जिले के अंदर, नवनिर्मित जिला अभी चांचौर जालोर से अलग हुआ है, वहां पर हम उपस्थित हैं। और ये जो गांव है वो है डूंगरी, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग प्रोग्राम रखा गया था। मेरे पीछे की तरफ आप देखोगे एक विशेष तौर से एक बात आती है, धोरों की नगरी कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, चांचौर, ये यहाँ पर धूप भी बहुत अधिक मात्रा
गर्म पड़ती है धूप को देखते हुए आज आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे एलईडी के माध्यम से सत्संग चल रहा है। लोग टेंट के अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए कितने सारे लोग एकत्रित हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ उपस्थित कुछ लोगों से जानकारी लेके देखते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए, क्या देखा इन्होंने इस सत्संग के अंदर विशेष खास, जो यहाँ पर आज एक टकटकी लगा के यहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग सुन रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी से सत्संग सुनने के लिए एक कुछ लोग आए हुए हैं जो बाहर से आए हैं। इनसे हम जानकारी लेके आपको अवगत कराते हैं कि संत रामपाल जी की सत्संग में ऐसी क्या बातें हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? मैं सादुलपुर जिला चूरू राजस्थान से आया हूँ। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की आज सत्संग है, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? मेरे को एक जानकार थे धोरीमना से, और उन्होंने बताया कि अपने एक डूंगरी गांव में एक सत्संग चल रहा है एक दिवसीय, तो उसको देखने चलना है। तो यहाँ आके मैं पहुँचा हूँ तो अच्छा लगा। मतलब सत्संग के अंदर जब आप आए तो यहाँ पर इतने सारे लोग एकत्रित हुए, सादुलपुर से आप इतनी दूर और यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। किस प्रकार की संत रामपाल जी महाराज की भाषा थी तथा किस प्रकार की सत्संग था, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, यहाँ आने के बाद रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के बाद भाई रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार यहाँ भक्ति बता रहे थे। एक एक पेज खोल के अपने जो पुराण हैं, सारे वेद हैं, उनसे एक एक पेज खोल के अपने को भक्ति बता रहे थे, और मतलब सच्चा नाम जो बताते हैं जिससे पार हो सकते हैं इस पे यहाँ से, तो उसके बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगा जान करके। सर कुछ लोग हैं जो हमसे क्वेश्चंस करते हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी अन्य धर्म की स्थापना करते हैं, या उनके सत्संग के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर भेदभाव भी होता है। तो क्या जब आप यहाँ आए तो आपको ऐसी कोई बात नज़र आई? सब लोग यहाँ समान रूप से मेरे को तो दिखे, बाकी कोई अलग तरीके से कोई यहाँ भेदभाव है नहीं। हाँ जी, सब लोग एक मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। क्या संदेश दोगे आज जो हमारा चैनल दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? भाई आपके चैनल से मैं यहाँ भाई लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं जो धरती पे आए हुए हैं, और वो अपने वेदों से प्रमाणित जो ज्ञान है वो आज सबके सामने खोल के रख दिया है, कोई कुछ भी छुपा है नहीं। आज उनके द्वारा जो भक्ति आज दी जा रही है, अपने ब्रह्मा विष्णु शिव महेश उन्हीं के आधारित जो ज्ञान आज बताया जा रहा है, उसके द्वारा ग्रहण करके लोग भी अपना जो है कल्याण करवा सकते हैं। जी, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र पूर्ण संत हैं जो मानव समाज को अपने सत्संगों के माध्यम से सनातन धर्म ग्रंथों का सत्य ज्ञान तथा परमात्मा से लाभ प्राप्ति की सच्ची भक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मानव समाज को बिना समय गवाए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेकर कल्याण करवाना चाहिए। धन्यवाद। मैं विनीत और आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।